हेलो स्टूडेंट्स, ये CUT 2024 का सेट बी का सॉल्यूशन है जो मैं आपको एक एक क्वेश्चन अभी सिर्फ आंसर के हिसाब से कर रही हूँ। डिटेल में मैं आप इसको आगे करवाऊँगी। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द बीटल यूज्ड बायो कंट्रोल अगेंस्ट एफिड एंड मॉस्किटो। तो सिंपल सा है, लेडी बर्ड। डाउन स्ट्रॉम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व। तो आपको पता है कि जब बायो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्यूरिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया जाता है। फिर उसके बाद में स्मैक इज़ केमिकली, तो ये मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है। तो मॉर्फिन का जो केमिकल नेम है वो क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। फिर उसके बाद में एंटीबॉडीज़ जो है वो कौन रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है, तो वो आपकी है बी सेल्स। फिर उसके बाद में इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर। तो फ्लॉक्स क्या है, जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो सब मिलके जो एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक्स। उसके बाद में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें स्टेटिन है वो आपका मोनाक्सकस से है, क्लॉट बस्टर है वो स्ट्रेप्टोकोकस से है, स्विस जो है वो आपकी प्रोपियोबैक्टीरिया से है, और क्लोरो साइक्लोस्पोरिन आपका है स्ट्रेप्टो। तो इसमें सेकंड वाला आंसर आपका ठीक होगा। फिर नेक्स्ट है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेंटली मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्टिव सेल। तो आपको पता है ये तीनों जब हम फंगस से निकालते हैं तो काइटिनेज यूज़ करते हैं, प्लांट सेल से सेलुलेज यूज़ करते हैं बैक्टीरिया। तो इसमें रॉन्ग कौन सा होगा आपका, एल्गी का मिथाइलेज से। फिर उसके बाद में है कि स्टेप ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया इन, तो सीक्वेंस आपको बताना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट विद बाईवैलेंट यानी कैल्शियम से अपन इसको जो है ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद में आपको पता है कि इंक्यूबेशन होगा, तो इसका जो सेकंड वाला आंसर है वो आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर इनकरेक्ट। तो इसमें आपका ए वाला है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अपन सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उसके बाद में बी वाला है वो सही है, बाकी सी वाला भी आपका इनकरेक्ट है और डी वाला भी आपका इनकरेक्ट है। तो इसमें आपका फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अभी ट्रू इसमें कौन सा है, तो सबसे पहले देखो, जो रोजी है उसकी मोर बैलेंस इन ह्यूमन बेबीज़ देन नेचुरल। तो ये जो है मोर देन नहीं आएगा इसमें, जो है काउ से मोर देन है, ह्यूमन से मोर देन नहीं है। फिर उसके बाद में जो हमारा सी बी है बायोपाइज, ये आपका जैक का आएगा। फिर जैक है वो जीमोज और उनके लिए, तो यहाँ पे आपका सी और डी ये दोनों जो है वो आपके आंसर रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट है अपने पास में, अब ये जो है इसमें आपकी सारी टेक्निक दी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की। तो हमारे पास में अल्फ़ा-1 एंटी ट्रिप्सिन है जिसको हम एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में क्राई एसी है, तो वो आपका कॉटन का हो गया। तो इस तरीके से इसका जो है फर्स्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है अपने पास में जैक का फुल फॉर्म, तो ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट है कि बीटी कॉटन में तो वो कहाँ पे, तो जो इंसेक्ट के गट है उस गट में अल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव होता है। नेक्स्ट अपने पास में है ये इंट्रैक्शन का है, तो इसमें आपको फर्स्ट है कॉम्युनलिज्म, तो इसका आपका फोर्थ हो गया। फिर बी है म्यूटेलिज्म, तो इसका आपका थर्ड हो गया, बोथ स्पीसीज आर। फिर है एमिलिज्म, इसमें आपका सेकंड हो गया, वन स्पीसीज इज़ हार्म्ड एंड अदर इज अनइन्फेक्टेड। और जो फोर्थ है आपका डी वाला, इसका आपका फर्स्ट हो गया। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर इसका सही होगा। फिर है इन कंट्री एट द टाइम ऑफ, तो इसमें जो है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ यंग और मैच्योर इन दोनों की इक्वल है, तो ऐसा क्या कहलाता है आपका, स्टेबल। फिर उसके बाद में क्लोजली रिलेटेड, तो इसमें जो है रिसोर्स जो है उसकी अलग अलग कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो है अलग कंपटीशन है वो ज़्यादा नहीं होता है। फिर उसके बाद में मिनरलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक हेल्थ, तो इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमन। फिर नेक्स्ट अपने पास में है
कि कौन से इकोसिस्टम है जिसमें इन्वर्टेड यानी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर से ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका सी का, एक्वेटिक का जो बायोमास पिरामिड है वो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है चूज़ डी कंपोजिशन। तो इसमें आपको स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ पे आपका बी वाला और डी वाला ये दोनों कैसे होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट अपने पास में स्टैंडिंग का है। तो यहाँ पे अपने पास में अलग अलग है। तो फर्स्ट जो है स्टैंडिंग स्टेट वो अमाउंट ऑफ, तो इसका आपका थर्ड वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट अपने पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट सेक्सुअली। तो यहाँ पे आपका फाइलेरियासिस या एलिफेंटिसिस है जो आपके फंगस से ये राउंड वर्म से होती है। नेक्स्ट अपने पास में है कि एमटीपी के लिए क्या क्या है। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें आपका सेकंड वाला आएगा। नेक्स्ट है इसमें भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाना है, जिफ्ट है, आईसीआई। तो इसमें आपका सेकंड वाला आएगा, फर्स्ट का थर्ड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कि फीमेल के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड आएगा, वैक्सोटॉमी। उसके बाद में सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो किसने बनाई थी। तो सहेली जो CDRI लखनऊ है उसने बनाई थी। नेक्स्ट अपने पास में विच ऑफ द नॉट करेक्टर्स ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो इसमें आएगा ऑल स्पीसीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेबल। तो ये आपका थर्ड वाला इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद में रिपीट प्रॉपर हाइपोथेसिस जो दी थी उसमें रिवेट का क्या मतलब था, स्पीसीज़ कि अगर एक स्पीसीज़ भी ख़त्म होती है तो हमारा एवोल्यूशन ख़राब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्पीसीज़ डायरेक्टली करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, ये दिया था डेविड टिलमैन ने। उसके बाद में है वर्टिब्रेट फॉलोइंग द मोस्ट स्पीसीज़ रिच। तो उसमें आपका आएगा फिशेज़। फिशेज़ की आपको बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ मिलती है। नेक्स्ट अपने पास में द फॉलोइंग वेरियस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टॉपिक्स। तो इसमें आपका सेकंड वाला आएगा जिसमें कि ह्यूमिडिटी और डाइवर्सिटी जो है उसको फ्लरिश नहीं करती है। उसके बाद में है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ oogenesis। तो इसमें आपका सबसे पहले आएगा आपका oogonia, उसके बाद में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और लास्ट में ओव्यूम। तो सेकंड आंसर आपका इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है कि इसमें मेंडल ने कौन सा नहीं लिया था। तो वो था आपका पिंक और वाइट फ्लावर, बाकी तीनों उन्होंने लिए थे। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न अगर फेलियर हो जाता है तो कौन सी कंडीशन बनती है, एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट है सेलेक्ट मैच ऑफ अबाउट सीकल। तो इसमें आपके दोनों हैं कि ये वाली जब होगी तो ये रिसेसिव कंडीशन में डिजीज़ होगी, और जब ये हिट्रो कंडीशन में होगी तो उस समय कैरियर होगी। नेक्स्ट अपने पास में है साइंटिस्ट है तो सटन बोवेरियन ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी स्टूडेंट। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट है विच इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो, हालांकि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें केवल जो है तीनों में ई दे दिया है, तो ये गलत है आपका। तो इसमें केवल आपका, हालांकि आंसर अगर आपने BD करा है तो ठीक है, बाकी इसमें आपको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन स्टेप, फिर सीक्वेंस। तो इसमें आपका थर्ड वाला आएगा। सबसे पहले हम आइसोलेशन करेंगे, फिर डाइजेशन करवाएंगे उसकी, फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे VNTR से। फिर न्यूक्लियोसोम में तो आपको पता है ऑक्टोमर होता है, तो इसमें जो है 8 आपके हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसमें पूरा आपका सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पाँचों जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट है। फिर उसके बाद में एनालॉगस, तो आपको पता है AC यानी एनालॉगस में आपका कौन सा होगा, कन्वर्जन। नेक्स्ट है अपने हार्डी विनबर्ग हैं, उन्होंने कौन सी को नहीं लिया था, तो उन्होंने जीन पूल है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स आर लाइकेन। तो ये अपने कौन से हैं, ड्रायोपिथिकस। नेक्स्ट है अपने पास में एनीटियर, और ये आपके दिया हुआ है, तो ये इसमें फर्स्ट है एनीटियर है वो नंबर 10। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट वाला आंसर है वो यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें सारे सही हैं, केवल डी को आप छोड़ दोगे कि निमोनिया जो है वो साल्मोनेला से नहीं होता है, जबकि होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से। फिर उसके बाद में है साइटोकाइनिन कैरियर, तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट है, तो उसका आपको पता है कि इंटरफेरोन होता है। फिर उसके बाद में बी है फिज़िकल बैरियर, तो फिज़िकल बैरियर आपके जो है म्यूकस है। फिर उसके बाद में सेलुलर बैरियर है, तो वो आपकी फैगोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो है, और फिजियोलॉजिकल है वो आपकी टीएस और ई होंगी। फिर नेक्स्ट अपने पास में है, ये एक बीच में आपका रह गया था, तो ये आपका 31 है, सेल पोलन मैच्योर में कौन कौन सी मिलेगी, तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल मिलेगी। फिर उसके बाद में ये आपका दिया हुआ है कि कौन सा इसमें सही होगा, तो फ्यूजिफॉर्म है, तो ए का आपका रहेगा गाइड द पोलन इनटू सिनर्जिट। फिर उसके बाद में टेपिटम है, तो टेपिटम नरिश करती है। फिर एक्साइन है, तो वो मेडअप ऑफ स्पोरुलिन और फ्यूनिकल, तो इसमें फर्स्ट का आपका है 4, तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट का आपका है 3rd, तो इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। फिर उसके बाद में ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स में आपको 15 से 20 जो हैं वो मिलती हैं। फिर उसके बाद में ह्यूमन एम्ब्रियो में तो वाई क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके सेकंड का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अपने पास में ये 2 पेपर और आएंगे, तो उसको भी मैं धीरे धीरे आपको करा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, और उसके बाद में जितना भी हो सकता है आप इसको आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट भी दीजिए कि आपको कैसा ये लग रहा है। ओके, थैंक यू।